हेलो एवरीवन, दिस इज करण। आज हमारा 90 डेज के चैलेंज में आज हमारा 7वां दिन है, जो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल को सबसे पहले 4 भागों में बांटा गया है। मौर्य काल पहला, दूसरा मौर्योत्तर काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा गुप्तोत्तर काल। सबसे पहले मौर्य काल को पढ़ लेते हैं। मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाली व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था, अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट या कुकुट देश नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश ने गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आठवीं नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा कि इंद्र नावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नावक संभवतः ईवा और शंख नदियों का इलाका था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। अशोक। अब आते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आठव या आठवीं प्रदेश बुंदेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत भी था, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है। इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्मन का आचरण करना चाहिए, ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रचित नामक अधिकारी को भेजा था। अब आ जाते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम आ जाते हैं। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। अब चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। अब आते हैं गुप्त काल। 2 काल पढ़ लिए, अब आते हैं गुप्त काल, तीसरा जो है। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मधोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा पहान महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक 8वीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी 8वीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरण देश कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फैयान 405 ईस्वी में भारत आया, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुट लाट कहा। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं, स्थान, जिला और प्राप्त अवशेष। पहला जो है मधोही पहाड़, जिसका स्थान है जो ये हजारीबाग जिला में पड़ते हैं। इस पे जो प्राप्त अवशेष जो मिले हैं, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। सदगावा जो है कोडरमा जिला में स्थित है।
मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित प्राप्त अवशेष मिले हैं। पिठोरिया रांची जिला में स्थित है। पहाड़ी पर स्थित कुआं मिला है। अब आ जाते हैं आखिरी काल, गुप्तोत्तर काल। संसाक गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक संसाक इस काल में एक प्रतापी शासक था। संसाक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्णोस्वर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल थी। संसाक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानियां स्थापित की। पहला जो है संथाल परगना का बड़ा बाजार, दूसरा जो है दुलमी पुरुलिया पश्चिम बंगाल। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। संसाक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। संसाक के काल का प्रसिद्ध मंदिर बेनू सागर है जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। संसाक ने बौद्ध धर्म के प्रति अहिंसानुता की नीति अपनाई जिसका उल्लेख हेनसाग ने किया है। संसाक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। हर्षवर्धन काल। वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कंजांगल राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कंजांगल राजमहल में ही हर्षवर्धन हेनसाग से मिला। हेनसाग ने अपनी यात्रा वृंताद ने राजमहल की चर्चा की है। अब इसके यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य को जान लेते हैं। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सीमा में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर का अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजयी अभियान के दौरान मगध के राजा जीगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जयसिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित कर दिया। इसी तरह करके आज हमारा 7वां डेज हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह नेक्स्ट डेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सीरियल वाइज देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और पूरा का पूरा सिलेबस 90 डेज में आप सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा झारखंड। धन्यवाद।